नमस्कार। तो आज हम देखेंगे इंडिया ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय पठार। कल हमने और उससे पहले हमने क्या किया, हिमालय पर्वत, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान। तो अब नीचे आते हुए प्रायद्वीपीय पठार। इसका नाम प्रायद्वीपीय पठार क्यों है? क्योंकि यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और यह किसका भाग है? आपको बताया था गोंडवाना लैंड, जो उत्तर में नागालैंड, बीच में टेथिस सागर, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीप भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है। और इसका एरिया लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया। त्रिभुजाकार आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति। इसका शीर्ष होगा कन्याकुमारी। त्रिभुज के अंदर इसको उल्टा करेंगे तो शीर्ष आता है कन्याकुमारी, और आधार दिल्ली के तट से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक। आधार दिल्ली के तट से राजमहल और शीर्ष कन्याकुमारी होगा। काली मिट्टी का क्षेत्र रहेगा। ये गोंडवाना लैंड का भाग रहेगा। 16 लाख किलोमीटर में ऊंचाई इसकी लगभग 600 से 900 है। ऊंचाई 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। तो प्रायद्वीपीय पठार को हमने लगभग 17 भागों में बांट दिया। 17 भाग, जैसे महाराष्ट्र का भाग, महाराष्ट्र पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, छोटा नागपुर, कर्नाटक का पठार, इस तरह 17 भागों में बांट दिया इसको। इन 17 भागों को एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला है हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो ये है, कहां? यहां दिल्ली का तट। अरावली पर्वत 800 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से, यहां दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक, दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर लंबा अरावली पर्वत, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत इसको हम बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। पहले मैं आपको बताया था, भारत में ही विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी और भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत नवीनतम और अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जो एक अवशिष्ट भाग है। इसको कहते हैं अरावली। गुरु शिखर इसकी 1722 मीटर। गुरु शिखर अरावली पर्वत, इसमें माउंट आबू एक पहाड़ी है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है, और यह मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर, माउंट आबू और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें कुछ दर्रे भी हैं, और देखिए दर्रे कौन कौन से हैं? दिवेर, देसुरी, शिवपुरा, पीपली घाट, घोरार। दिवेर, देसुरी, शिवपुरा, पीपली घाट और देवार घाट। ये आपको घोरार घाट आपको याद भी करने पड़ेंगे। ये 1722 मीटर इसकी सर्वोच्चतम ऊंचाई है, जो मध्य भारत की भी सर्वोच्चम ऊंचाई है। और इसके पूर्व में चंबल है। इसके पूर्व में चंबल है। यहाँ पर आपका चंबल का क्षेत्र, चंबल का क्षेत्र यहाँ पर आपका। पूर्व में चंबल, बनास का पीढ़ बोलते हैं जिसको, और सर्वाधिक अपरदनग्रस्त क्षेत्र है ये, नदियों द्वारा सर्वाधिक अपरदनग्रस्त क्षेत्र है ये। उदयपुर में इसको जंगा पहाड़ी बोलते हैं, कुंभलगढ़ में इसको बुरात की पहाड़ी बोलते हैं, और पूर्व में इसको दिल्ली कटक भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है। उदयपुर में जंगा पहाड़ी, कुंभलगढ़ में बुरात, और यहाँ पर दिल्ली कटक बोलते हैं। ये थी आपकी अरावली पहाड़ी। उसके बाद दूसरा आता है आपका पार्ट मालवा पठार। ये पहला था, ये दूसरा पार्ट मालवा का पठार। एक आपने पिछले पार्ट में किया था मालवा का मैदान, कहां पर था? पंजाब में। वो था मालवा का मैदान, सतलुज के दक्षिण में। ये है मालवा का पठार। कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 520 किलोमीटर लंबा और 390 किलोमीटर चौड़ा, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके उत्तर में अरावली, आपने कर लिया उत्तर में अरावली। दक्षिण में विंध्याचल, इसके दक्षिण में विंध्याचल। अफवाह क्षेत्र इसका 2 टाइप का है।
सागर में गिरेगी, कुछ नदियां जो यहाँ से निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो अरब सागर में गिरेगी नर्मदा, ताप्ती, माही जो पश्चिम की ओर बहती है, और पूरब की ओर बहने वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो है चंबल और बेतवा। उत्तर पूर्व में इसके बुंदेलखंड पठार है, ये मालवा है, इसका उत्तर ये है, पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड पठार। तीसरा है बुंदेलखंड पठार, ये कौन सा बुंदेलखंड, ये है आपका तीसरा बुंदेलखंड पठार। 100 से 300 मीटर ऊंचा है ये, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। कौन सा पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कौन से दो राज्यों की सीमा पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसमें मेसा और गुंटी पाए जाते हैं, जो आपका ज्वालामुखी से गोंडवाना का हिस्सा है, ये जो प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन में था, तो ज्वालामुखी से जो पार्ट बचते हैं छोटे छोटे, जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेसा बोलते हैं, और जो मेसा के टुकड़े हो जाते हैं तो उसको लावा का जो उसको बूटी बोलते हैं। तो इसके अंदर मेसा और बूटी दिख पाए जाते हैं। यहीं पर आपकी बीजापुर की पहाड़ी है, बुंदेलखंड पठार में ही आपकी बीजापुर की पहाड़ी पाई जाती है, और यहाँ पर नदियों द्वारा जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो किस चीज के दिखता है? मेसा बूटी की दिखता है, और बीजापुर की पहाड़ी यहाँ पर है, और जलप्रपात की यहाँ पर दिखता है। बेतवा व केन नदी के बीच, अब देखो ये यहाँ से निकल रही है बेतवा नदी, और यहाँ से केन नदी। तो बुंदेलखंड पठार बेतवा और केन के बीच में है। केन बुंदेलखंड के पूर्व में है, और बेतवा बुंदेलखंड के पश्चिम में है। फिर आपका आता है बघेलखंड, 4 नंबर पे बघेलखंड आपका ये है। 4 नंबर आपका पार्ट है बघेलखंड, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। बुंदेलखंड का यूपी और एमपी की सीमा पर, और बघेलखंड है एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। कंफ्यूज करेंगे, बुंदेलखंड बघेलखंड नाम एक जैसे है, यूपी एमपी और एमपी छत्तीसगढ़। बघेलखंड मालवा के पूर्व में है, ये मालवा है, इसके पूर्व में बघेलखंड है, एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। दक्षिण में इसके नेपाल है, बघेलखंड के दक्षिण में यहाँ पर नेपाल आती है। उसके बाद उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी, बघेलखंड के उत्तर में यहाँ पर सोन नदी जो निकलती है, वहीं पर आपकी सोनपुर की पहाड़ी है। फिर 5वां पार्ट आपका विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, या फिर हिमालय की नदियां और प्राचीन पठार की नदियों के उपक्षेत्र क्षेत्र को अलग करती है। मतलब ऊपरी भाग और निचले भाग को अलग कौन करता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्या है ये 5 नंबर विंध्याचल। देखते हैं 1200 किलोमीटर लंबी, गुजरात से लेकर राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में जो सीमा बनाती है, तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो अलग करती है वो है विंध्याचल श्रेणी, 1200 किलोमीटर लंबी। दक्षिण में नर्मदा और पूर्व में इसके सोन नदी है। दक्षिण ये विंध्याचल से दक्षिण में नर्मदा जो यहाँ से निकलती है और आपकी अरब सागर में गिरती है। दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, और इसके पूर्व में सोन नदी जो ये बह रही है। बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर पहाड़ी में दक्षिण गिरी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये अलग करती है। गुजरात में खंबात की खाड़ी से बिहार में सासाराम तक, गुजरात में खंबात की खाड़ी से बिहार में सासाराम तक, गुजरात में यहाँ पर खंबात की खाड़ी से बिहार जो सासाराम है वहां तक इसका विस्तार है, 1200 किलोमीटर लंबी। उसके बाद आपका छठा आता है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार 6 नंबर ये है, ये आपका छोटा नागपुर पठार, जिसको आप भारत का रूहर बोलते हो। क्यों? क्योंकि खनिज में बहुत ही धनी है, भारत में सबसे अधिक धनी खनिज में छोटा नागपुर पठार, जिसको भारत का रूहर बोलते हैं। रूहर मतलब रूहर जर्मनी का धनी प्रदेश है, जर्मनी का खनिज धनी प्रदेश है, तो भारत का रूहर हो गया छोटा नागपुर पठार। भारत का रूहर झारखंड में है, ये विस्तार इसका लगभग झारखंड में है। उत्तर पूर्व में इसकी राजमहल पहाड़ी है, उत्तर पूर्व बीच में राजमहल पहाड़ी, ये यहाँ पर आती है आपकी, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा आती है। ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बिहार आता है, यहाँ पर इसकी सीमा बनती है राजमहल पहाड़ी। वह पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी के साथ ही आपकी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। सोन के पूर्व में सोन नदी कहां से गिरती है? बघेलखंड के उत्तर से है, तो सोन नदी के पूर्व में हो जाएगा ये। उत्तर में
पार्श्वनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1358 मीटर। चोटियों का आपका एक अलग से पार्ट बनाऊंगा मैं, जो जितनी भी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपको ऊंचाई याद रखनी है, अलग अलग पहाड़ी की अलग अलग चोटी भी याद रखनी है। उसके बाद आपका आता है मेघालय पठार। मेघालय कहाँ पर है? यहाँ बांग्लादेश के साइड में, ये मेघालय का पठार है। सात पहले यह इसी का हिस्सा था, प्रायद्वीपीय भारत का, इसका ही हिस्सा था मेघालय। भ्रंश हुआ, बीच में से नीचा हो गया, इधर पूर्वी पहाड़ियां अलग हो गई और ये अलग हो गया। तो मेघालय का पठार, ये पूर्वी पहाड़ियों का भाग नहीं है, ये पठार एक अकेला है, किसमें? पहाड़ियों का हिस्सा है पूर्वी पहाड़ियां। मेघालय का पठार पहले प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, जो अब अलग होकर अलग से मेघालय पठार बन गया है। और इसकी तीन प्रमुख चोटियां हैं या पर्वत है, गारो, खासी, जैंतिया। तीन मुख्य है, गारो, खासी, जैंतिया। देखते हैं, पहले प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग था। उत्तर में इसके बिगिर व दक्षिण में रेगमा पहाड़ी है, इसके उत्तर में बिगिर पहाड़ी है, दक्षिण में रेगमा है। मेघालय प्रांत के उत्तर में बिगिर पहाड़ी, दक्षिण में रेगमा पहाड़ी है। शिलोंग इसकी सर्वोच्च चोटी है, मेघालय प्रांत की शिलोंग सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1961 मीटर। गारो, खासी, जैंतिया के दक्षिण में जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनती है, उसे हम वार कंट्री बोलते हैं। वार कंट्री इस लाइन का नाम है। गारो, खासी, जैंतिया के दक्षिण में या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में उसी में उसका नाम है वार कंट्री। गारो की सर्वोच्च चोटी है नोकरेक। गारो, खासी, जैंतिया में गारो की सर्वोच्च चोटी है नोकरेक, जिसकी ऊंचाई है 1515 मीटर। मेघालय पठार में दो चोटियां बनती है, मेघालय पठार की सबसे बड़ी चोटी है शिलोंग 1961 और गारो की सबसे बड़ी चोटी है नोकरेक 1515 मीटर। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र का पठार। ये लगभग महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र को घेर रखा है, लगभग पश्चिमी तट इसके अंदर नहीं आता, बाकी पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का पठार फैला हुआ है। महाराष्ट्र खुद एक पठार में ही बसा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो। लगभग पूरे महाराष्ट्र में पश्चिमी भाग सह्याद्री, ये पश्चिमी तट, इसका नाम सह्याद्री है, महाराष्ट्र का जो लगता है। काली मिट्टी का क्षेत्र है, लगभग प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी का है, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर है क्या क्या कॉम्पोस्ट है? अजंता पहाड़ी मुख्य है इसमें, जो महाराष्ट्र में यहाँ अजंता पहाड़ी, गोदावरी घाटी, अब ये गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है और गोदावरी घाटी में गिरती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। महादेव उच्चभूमि, ये आपके अजंता के उत्तर पूर्व में महादेव उच्चभूमि है, भीमा बेसिन और हरिश्चंद्र श्रेणी, ये दक्षिण महाराष्ट्र के हरिश्चंद्र श्रेणी है। तो आज के लिए 8 पार्ट, अगले पार्ट में बचे हुए 9 पार्ट होंगे, टोटल इसके 17 पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत के।